अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैन द हेल्थियर पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे एक्ने स्कार केयर क्रीम के हवाले से। अगर हम बात करते हैं एक्ने स्कार केयर क्रीम की, तो ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा पिंपल्स की वजह से परेशान हैं, तो उनके लिए एक्ने स्कार केयर क्रीम जो है वो बहुत ही ज़्यादा आइडियल है। एक्ने स्कार केयर क्या करेगी, ये डार्क स्पॉट्स को जो है वो फेड आउट करेगी और स्कार्स वगैरह हैं इनको जो है हील करेगी एक्ने स्कार केयर क्रीम। अगर हम बात करते हैं 11 टू 30 इयर्स एज के जितने भी लोग हैं, उनमें जो पिंपल्स का मसला है, ख़ुसूसन यंग एज में जो है पिंपल्स का मसला बहुत ज़्यादा कॉमन है और उसकी वजह से जो होती है बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। और आप कोई ऐसी क्रीम चाहते हैं कि आप मेकअप के साथ भी जो है उस क्रीम को लगा सकें, तो उसमें एक्ने स्कार केयर क्रीम जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब बात करते हैं कि एक्नीज़ या पिंपल या जो किस वजह से होते हैं। तो कोलेजन जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर जो है वो डिफ़ॉर्मिटी आती है, वो किसी वजह से भी आ सकती है, बाहर किसी एलर्जन की वजह से हो सकता है। और अगर हम बात करते हैं एक्ने स्कार केयर क्रीम की, तो एक्ने स्कार केयर क्रीम जो है वो उसको प्रिवेंट करेगी। अगर हम बात करते हैं एक्ने स्कार केयर क्रीम की फंक्शंस की, तो ये क्या करेगा, ये हील करेगा स्कार्स को। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एलेंटोइन शामिल है, इसके अंदर विटामिन बी6 शामिल है। अगर हम बात करते हैं एलेंटोइन की, तो वो क्या करेगा, वो रिजनरेट करेगा स्किन सेल्स को और प्रिवेंट करेगा ऑक्सीडेशन को। फिर उसके बाद अगर हम एक्ने स्कार केयर क्रीम की बात करते हैं, तो ये क्या करेगा, ये फेड आउट करेगा डार्क स्पॉट्स को, क्योंकि इसके अंदर एस्कोर्बाइड ग्लूकोसाइड शामिल है और ये प्रिवेंट करेगा मेलानिन प्रोडक्शन को। फिर उसके बाद ये प्रिवेंट करेगा पिंपल्स को। ये पिंपल्स को क्यों प्रिवेंट करेगा, क्योंकि इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड शामिल है जो क्यूटिन लेयर को जो है वो सोफन आउट करेगा। फिर इसके अंदर आइसोप्रोपाइल मिथाइल फिनोल मिथाइल शामिल है, जो क्या करेगा, जो किल्स करेगा बैक्टीरिया को और प्रिवेंट करेगा डेवलपमेंट ऑफ द पिंपल्स। तो पिंपल्स की जो डेवलपमेंट है उसको प्रिवेंट करेगा, और कैसे करेगा, बाय किलिंग द बैक्टीरिया। अगर हम बात करते हैं इसके यूज़ के हवाले से कि आपने एक्ने स्कार केयर क्रीम को यूज़ कैसे करना है, तो सबसे पहले आप अपने फेस को जो है वो वॉश आउट कर लें। और आपने अपने स्किन को फेस को भी किससे वॉश आउट करना है, आपने अपने फेस को भी वॉश आउट करना है। एक्ने स्कार केयर क्रीम जो है इसका जो है फेस वॉश भी मौजूद है, ठीक है। यानी एक्ने क्रीमी वॉश से जो है आपने फेस को जो है वो वॉश आउट कर लेना है। फिर उसके बाद आपने जो है वो एक्ने स्कार केयर क्रीम जो है उसको अप्लाई करना है। फिर उसके बाद कुछ एहतियातें हैं, उसको लाज़मी तौर पे आपने जो है देखना है। सबसे पहले आप जब भी जो है एक्ने स्कार केयर क्रीम को ओपन करें, तो कैप से हमेशा इसको जो है वो बंद कर दिया करें, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसको क्लोज़ रखें, ठीक है। इसके जो टेम्परेचर है उसका ख़ास ख़्याल रखें, ताकि जो इसके अंदर इंग्रीडिएंट्स हैं वो सही सलामत रहें। अगर हम बात करते हैं एक्ने स्कार केयर क्रीम की इंग्रेडिएंट्स की, तो इसके अंदर वाटर शामिल है, इसके अंदर अल्कोहल शामिल है। फिर उसके बाद अगर हम इसकी अंदर बाकी चीज़ों में बात करते हैं, तो इसके अंदर ग्लाइसरीन शामिल है, कैस्टर ऑयल शामिल है और साथ में जो है एस्कोर्बाइल ग्लूकोसाइड जो है वो इसके अंदर शामिल है एक्ने स्कार क्रीम के अंदर। अगर हम एक्ने स्कार क्रीम की बात करते हैं, तो ये क्या करेगा, कोलेजन स्ट्रक्चर जो है उसको जो है वो ठीक रखेगा, जो आपकी स्किन की जो क्यूटिन लेयर है उसको जो है वो सोफन करेगा, और जो लैक ऑफ कोलेजन या जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो रही है स्किन में, तो उसको जो होगा वो प्रिवेंट करेगा, ताकि जो पिंपल्स हैं वो बिल्कुल भी ना बने। अगर हम बात समराइज़ करूँगा एक्ने स्कार केयर क्रीम की, तो कि इसके 2 फंक्शन हैं। सबसे पहला फंक्शन क्या है कि ये फेड आउट करेगा डार्क स्पॉट्स को और हील करेगा स्कार्स को। 11 टू 30 जो ईयर्स के जो यंग पीपल हैं उनमें पिंपल्स का मसला बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है, तो ये क्या करेगा, स्कार्स को हील करेगा, क्योंकि इसके अंदर लेंटोइन शामिल है, विटामिन बी6 शामिल है, जो क्या करेगा, जो रिजनरेट करेगा स्किन सेल्स को, प्रिवेंट करेगा ऑक्सीडेशन को। फिर इसके अंदर एस्कोर्बाइल ग्लूकोसाइड शामिल है और वो क्या करेगा, वो प्रिवेंट करेगा मेलानिन प्रोडक्शन को। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं पिंपल्स को प्रिवेंट करने के लिए, ये किल कर देगा उन बैक्टीरिया को जो प्रिवेंट करते हैं, यानी
ताकि जो है डेवलपमेंट ऑफ द पिंपल्स ना हो, क्योंकि इसके अंदर आइसोप्रोपाइल मिथाइल फिनोल शामिल है। और अगर हम बात करें सैलिसिलिक एसिड की, तो सैलिसिलिक एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है। ये सोफन करेगा आपकी क्यूटिन लेयर को। इसको लगाने का तरीका बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहले आपने एक्नीस जो क्रीमी वाश है उससे फेस को धो लेना है, फिर उसके बाद आपने एक्नी स्कार केयर क्रीम को जो है वो अप्लाई करना है, और आप देखेंगे कि डार्क स्पॉट्स को भी जो है ये फेड आउट करेगा और स्कार्स जो है उनको हील आउट करेगा। अगर आप स्कार्स की वजह से परेशान हैं और उसके लिए कोई अच्छी क्रीम ढूंढ रहे हैं, तो एक्नी स्कार केयर क्रीम जो है वो बेहतरीन चॉइस है। अगर आपने एक्नी स्कार केयर क्रीम के बारे से कोई सवाल करना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया।